कि पॉलिटिकल लीडर्स संरक्षण देते हैं माफियाज को, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को? हाँ, होता होगा बिल्कुल, बिकॉज ये फॉर पावर एंड वेल्थ दे कैन डू एनीथिंग। देखिए, ये आपके जेन्युइन लीडर जो पेट्रियोटिक मॉडर्न माइंडेड लीडर्स हैं वो अभी दिखाई नहीं दे रहे। वो आएंगे, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जब कंट्री क्राइसिस में चली जाती है तो प्रकृति अच्छे अच्छे लीडर ऊपर लाती है। ये हमें हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में देयर वाज अ स्ट्रगल बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। अगर आपने ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी है तो उस टाइम ओलिवर क्रोमवेल ऊपर आए, जो अनजान थे पहले, और उन्होंने पार्लियामेंट्री फोर्सेस को लीड किया। या अमेरिका में थॉमस जेफरसन और जॉर्ज वाशिंगटन आए। फिर सिविल वॉर के दौरान इब्राहिम लिंकन आए, जो स्लेवरी के खिलाफ जो संघर्ष किया। फ्रांस में रोबेस्पियर आए, रशिया में लेनिन आए। तो आएंगे अच्छे लीडर्स, मगर अभी दिखाई नहीं दे रहे, जो वास्तविक देश से प्रेम करते हैं और आधुनिक सोच के हों। क्योंकि आपकी मुख्य समस्या आपकी पिछड़ापन है, आपकी सामंती व्यवस्था और सामंती विचार, वो असल दुश्मन है, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो मॉडर्न माइंडेड लीडर्स आर रिक्वायर्ड, मगर आएंगे। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, ये पता नहीं आपको दो उदाहरण दूं। जो एक टर्की में क्या था, एक आदमी थे मुस्तफा कमाल अतातुर्क। तो पहले टर्की वाज रूल्ड बाय द सुल्तान एंड खलीफा। वो बिल्कुल सामंती विचार के थे, टर्की को पिछड़ा रखे थे, एंड टर्की वाज नोन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप। और इंग्लैंड और फ्रांस उसको लूटते थे। तो ये मुस्तफा कमाल, ये आर्मी जनरल था, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि हमारा देश कितना पिछड़ा है, हम लोग को इंग्लैंड और फ्रांस बिल्कुल जूते मारते रहते। तो उसने रिवोल्ट किया, हटा दिया सुल्तान खलीफा। उसने कहा कुछ नहीं, अब बिल्कुल हर लड़की को स्कूल जाना होगा। इसके पहले लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, हर को स्कूल जाना, कोई बुर्का नहीं चलेगा, कोई शरिया नहीं चलेगा। मॉडर्नाइज कर दिया टर्की को। और वो जनरल था, उसके बाद बंदूक थी। उसने कहा अपनी लड़की को तुम स्कूल नहीं भेजोगे, मैं तुमको गोली मार दूंगा, क्योंकि तुम अपनी लड़की के दुश्मन हो, तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। जो आदमी कहता है हम अपने लड़की को स्कूल नहीं भेजेंगे, यू विल बी शॉट। यही तरीका, आप समझा नहीं सकते हैं लोगों, जाहिलों को आप नहीं समझा सकते। ये तालिबान है अफगानिस्तान में, पागलों जैसे बिहेव कर रहे हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो जापान में क्या हुआ, पहले जापान बिफोर द मेजर रेस्टोरेशन ऑफ 1868 जापान वाज रूल्ड बाय द शोगन्स। फॉर्मेलिटी के लिए एम्परर था, मगर रियल रूलर वाज द शोगन। और शोगन्स ने बहुत पिछड़ा रखा जापान को, सामंती और बैकवर्ड और पुअर रखा। फिर वहां मेजर रेस्टोरेशन हुआ, व्हिच वाज अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन। और जो एडवाइजर्स टू द एम्परर हु वाज द रियल मॉडर्न माइंडेड लोग थे, उन्होंने डेलीगेशन भेजे यूरोप और अमेरिका, यूएसए। वहां से देखी, उन लोगों ने स्टडी की सारी इंडस्ट्रीज और इनवाइट किए इंजीनियर्स को टू कम टू जापान एंड सेट अप इंडस्ट्रीज एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह। 15 साल में जापान वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बैकवर्ड टू अ मॉडर्न कंट्री। तो इंडिया भी 15 साल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इट कैन बिकम लाइक अमेरिका और यूरोप। 15 साल से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर करेक्ट पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए, जो बिल्कुल मॉडर्न माइंडेड और रूथलेस, कुछ नो नॉनसेंस विल बी टॉलरेटेड। क्योंकि आम आदमी तो यहाँ बेवकूफ है, 90% हिंदुस्तानी तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। खोपड़े में जातिवाद और कास्टिज्म कम्युनलिज्म भरा। आपको उन सबके कुछ नहीं सुनना है, आपको बंदूक दिखाना ये करना है, वरना तुमको गोली मारी जाएगी। और कोई तुम समझा नहीं सकता है, आपको जाहिलों को कोई नहीं समझा सकता जो जातिवादी हैं। फिर सर लोग कहेंगे डिक्टेटरशिप। बिल्कुल डिक्टेटरशिप चाहिए इस कंट्री में। मैंने कहा मुस्तफा कमाल वाज अ डिक्टेटर और जापानीज रूलर्स वर डिक्टेटर्स। दे डिड नॉट टेक द कंसेंट ऑफ पीपल तो पिछड़ा है, उनके खोपड़े में गोबर भरा हुआ है जातिवाद और सांप्रदायिकता का। उनकी राय पे चलेंगे आप, जाहिलों के राय